बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने इस YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों ये वीडियो आपको जो है सो करीब एक हफ्ते के बाद देखने को मिला होगा। बीच में जो है सो आपका थोड़ा सा सरस्वती पूजा वगैरह था, तो उसको लेके मैं थोड़ा सा व्यस्त था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 120 से 124 तक के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों आपका यह प्रैक्टिस सेट अभी कंटिन्यू पूरा जारी रहेगा। और अभी देखेंगे तो स्टैटिक जीके का जो है सो आपका दूसरा वॉल्यूम भी आ गया है, जो कि जल्दी आप सबों के बीच में जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और जल्दी उसका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किया जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो है ये आपका पुराना वाला ही सीरीज़ होगा। 120 से 124 तक के सभी प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न। तो अगर बात करेंगे पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है आपका कि एलेक्जेंडरिया समुद्र पतन कहाँ है। तो देखिए एलेक्जेंडरिया समुद्र पतन की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका मिस्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? मिस्र में। अगर मिस्र के बारे में देख लीजिएंगे तो आपका जो है सो कैपिटल इसका क्या हो जाता है? मिस्र का कैपिटल है आपका काहिरा। ठीक है, या इसको इंग्लिश में कायरो भी बोलते हैं। ठीक है, काहिरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं तो इजराइल है। इजराइल का कैपिटल आपका यरूशलेम होता है, पता है। जॉर्डन का कैपिटल आपका अम्मान है। ठीक है, अम्मान है। लीबिया की कैपिटल की बात करेंगे तो इसका कैपिटल हो जाएगा आपका त्रिपोली। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में है। दूसरे तरफ देखते हैं सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में संबंधित कुछ नाम है, दूसरे तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। सबसे पहला है आपका जाकिर हुसैन। तो देखिए अगर जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो यह आपके संबंधित है किस क्षेत्र से? तो यह आपके तबला वादन के क्षेत्र से संबंधित है। दूसरे तरफ देखेंगे डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। तो अगर एल सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो यह वायलिन वादक हैं। दूसरे देखेंगे नेक्स्ट है गोपाल दास। तो गोपाल दास की बात करेंगे तो यह आपके पखवाज वादक है। पखवाज आपका एक यंत्र होता है। ठीक है, बजाया जाता है, जो कि ढोल और मृदंग के साथ में जैसे उसका कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही एक है आपके अलाउद्दीन खां। तो अलाउद्दीन खां की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके सरोद वादक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं पहला है आपका RISAT। तो RISAT की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो यह आपका सही है। दूसरा जूस की बात करेंगे तो यह आपका जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर, यह भी आपका सही है। तीसरा है SAR की बात करेंगे तो सिंथेटिक अप्रेशर रडार, तो यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका RSS। तो अगर RSS की बात करेंगे तो रडार सेंसिंग सैटेलाइट। देखिए RSS जो होता है यह आपका रडार सेंसिंग सैटेलाइट नहीं, इसको जो है सो आपका रिले सैटेलाइट सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिले सैटेलाइट सिस्टम बोला जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका 1 2 3 तीनों सही है, चौथा वाला गलत है। तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4 कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव करना। आपके सामने कुछ कथन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखते हैं, पहला कथन है आपके सामने कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। ठीक है, कौन थे? कि बोला जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। तो यह आपका सही है। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे तो वह आपके कौन हो जाएंगे? वह आपके हो जाएंगे अमंडसन। और उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे तो उसका आंसर होगा आपका रॉबर्ट पियरी। लेकिन यहाँ पे आपका भारतीय शब्द जोड़ा गया है। तो भारतीय पहले कौन थे जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे? तो वो थे आपके लेफ्टिनेंट रामचरण। दूसरा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी कल्पना चावला। ठीक है, कौन थी? कल्पना चावला थी। यह जो देखेंगे तो बेसिकली आपका हरियाणा से राज्य से थी। हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। और कोलंबिया यान से जो है सो यह आपकी अंतरिक्ष यात्रा इनकी हुई थी। और तीसरा है कि अंटार्कटिका पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा हैं। तो यह भी आपका सही है। ठीक है, अंटार्कटिका में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा हैं। कब गई थी? तो 1977 में। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट होगा। 1 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 के एक तरफ आपके कुछ संगीत संस्था हैं और उनकी स्थापना वर्ष है। तो देखते हैं, पहला है आपका संगीत विद्यालय लाहौर। तो देखिए अगर संगीत विद्यालय लाहौर की बात करेंगे तो इसकी स्थापना आपका 1901 में किया गया था। दूसरा है अखिल भारतीय संगीत अकादमी। तो अखिल भारतीय संगीत अकादमी की बात करेंगे तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। संगीत अकादमी मद्रास की बात करेंगे तो 1928 में इसका स्थापना किया गया था। और मॉरिस संगीत विद्यालय का स्थापना 1926 में किया गया था। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए राइट उत्तर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की कोलेस्ट्रॉल है। देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो देखते हैं। आपका जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है, ठीक है। पर्णहरित नहीं हो सकता है, क्लोरोफॉर्म का भी यौगिक नहीं है, क्रोमियम लवण लवण भी नहीं होता, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये आपका क्या होता है, एक फैट से बना हुआ होता है, ठीक है। और जंतु वसा में उपस्थित होता है क्या, वसीय अल्कोहल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में अधिकतम हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपको हृदय संबंधित बीमारियां होने लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो देखिए अगर इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, इसको कहते हैं इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका कि किस एक में डायमेंटिना स्थित है। तो देखिए डायमेंटिना की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका हिंद महासागर में स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो देखिए स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को आपको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है रसवेदी अभिग्राहक, ठीक है। क्या बोलते हैं, रसवेदी अभिग्राहक बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। देखिए वेब पेज का डैश का उपयोग करके बनाया जाता है, मतलब पूछा जा रहा है कि वेब पेज जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है किसकी मदद से। तो देखिए वेब पेज जो है उसको HTML के मदद से डिज़ाइन किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। तो 10th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शंस को देख लीजिए और काफ़ी ज़्यादा जो प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म से। देखिए HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। URL है, इससे संबंधित आपके प्रश्न देखेंगे तो NTPC में अभी तक बहुत बार, कम से कम 15 से 20 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। URL क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी एप्लीकेशन का या फिर किसी भी आपके लिंक का एक एड्रेस माना जाता है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है आपका एक FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं। और प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस और बेलारूस के साथ सम्मेलन चाहता है। तो कौन सा ऐसा देश है जो रूस और बेलारूस के साथ सम्मेलन चाहता है, तो वह देश आपका हो जाएगा स्लोवाकिया, ठीक है। कौन सा देश है, तो स्लोवाकिया हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन सा संदर्भित होता है। देखिए भारत में अगर देखेंगे तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हाल ही में आपका एक नया पद जो है सो CDS करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जो कि अभी तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, ठीक है। और अभी CDS की बात करेंगे तो भारत के पहले CDS और अभी वर्तमान में कौन है, विपिन रावत हैं, जो कि आपके इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो और इंडियन आर्मी, तीनों के एक तरह से आपके हेड होते हैं। क्या नाम दिया गया है, तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इनसे भी ऊपर आपके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो देखिए महावीर पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका अगर देखें महावीर पुरस्कार के बारे में तो अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए जो है सो आपका महावीर पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई। यह प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है NTPC में एक बार। तो पुलिस ऑन व्हील्स जो योजना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और किस राज्य में जो है सो आपका चलाया गया है, तो राजस्थान में। पुलिस ऑन व्हील्स योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया, तो राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बुक का क्या नाम है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इस पुस्तक की बात करेंगे तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके सैमुअल हिटिंगटन, ठीक है। पुस्तक बुक का क्या नाम है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और इस बुक के लेखक हो जाएंगे सैमुअल हटिंगटन। तो राइट आंसर यहाँ से है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की भारत में फिल्मी रोल तथा कच्ची फिल्मों का निर्माण किया जाता है। देखिए भारत में फिल्मी रोलों तथा कच्ची फिल्मों का निर्माण किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, तो ऊटी में, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है, ऊटी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 की हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन विख्यात है। तो देखिए क्या उपनाम है, तो सुकुमार कवि। तो सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है, किन्हें, सुमित्रानंदन पंत को जो है सो सुकुमार कवि के उपनाम से जाना जाता है भारतीय हिंदी साहित्य में। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर ने नहीं की है। तो मतलब पूछा गया कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है सो आपका कौन सा कैरेक्टर जो है सो आपका
उसका जो है सो आपका रिटन या फिर प्ले नहीं किया गया। तो कौन कौन सा देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है एडम। तो एडम की बात करेंगे तो ये आपका शेक्सपियर की का ही एक कैरेक्टर है। एंटोनियो हो या बूट्स, तीनों जो है शेक्सपियर के कैरेक्टर हैं। लेकिन मिकाबर की बात करेंगे तो ये आपके शेक्सपियर के कैरेक्टर नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो देखिए ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हो जाएंगी आपकी, कौन हो जाएंगी, सानिया मिर्जा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की निम्नलिखित में से स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। बुक का क्या नाम है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो अगर इस पुस्तक की बात करेंगे तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे E.M. सुमाकर। ठीक है, कौन हो जाएंगे, E.M. सुमाकर इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 121 और पहला प्रश्न है कि ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा रचित है। तो देखिए ग्रोथ एंड फाइनेंस की बात करेंगे तो ग्रोथ एंड फाइनेंस जो है यह आपका डॉक्टर सी रंगराजन, ठीक है, डॉक्टर सी रंगराजन के द्वारा लिखा गया बुक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। बुक का क्या नाम है, ग्रोथ एंड फाइनेंस। राइटर कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर सी रंगराजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके कुछ नृत्य हैं और संबंधित राज्य हैं, तो आपको क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो पहला है आपका मौनी। तो देखिए मौनी की बात करेंगे तो मौनी नृत्य जो है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। साथ में लावनी, तमाशा, ये सभी नृत्य कहाँ से है, महाराष्ट्र से। दूसरा देखेंगे तो दूसरा है आपका थुलाल। तो अगर थुलाल की बात करेंगे तो थुलाल जो है यह आपका केरल से संबंधित हो जाएगा थुलाल। कुनीथा की बात करेंगे तो कुनीथा जो है यह आपका कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। और घेरो की बात करेंगे तो यह आपका मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। मध्य प्रदेश से संबंधित एक और नृत्य है जिसको बोलते हैं मांझ। कई बार आपका पूछा गया है और NTPC 2016 में भी पूछा गया था और इस बार भी आपका जो है सो यह प्रश्न एक बार रिपीट भी हुआ है। तो मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का। बाकी कौन कौन से हैं, मौनी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का, थुलाल की बात करेंगे तो केरल का, कुनीथा की बात करेंगे तो कर्नाटक का, और घेरो की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं, उसको देखना है। पहला है NSSO। तो NSSO का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी बात करेंगे तो यह तो आपका सही है। दूसरा है CSO होता है सेंट्रल स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संगठन जो इसके बारे में बोला गया है, तो यह भी आपका सही है। दूसरा है आपका ISI। तो ISI क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यह भी आपका सही है। MSF होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फोरम। देखिए MSF आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फोरम नहीं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। MF आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सुमेलित करना है। एक तरफ आपके व्यक्ति हैं और किस क्षेत्र में या कैसे जाने जाते हैं वो आपको बताना है। पहला है आपका भजन सुपारी। तो भजन सुपारी की बात करेंगे तो यह जो है सो आपको संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा एक और नाम याद रखना जो कि आपके संतूर वादक हैं और काफ़ी प्रख्यात संतूर वादक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे नाम आपको यहाँ पे भजन सुपारी दिख रहा है, तो किससे संबंधित है, संतूर के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त है उन्हें। दूसरे तरफ है आपके बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज की बात करेंगे तो ये आपके कथक नर्तक हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके प्रियदर्शनी गोविंद। तो प्रियदर्शनी गोविंद की बात करेंगे तो भरतनाट्यम के शास्त्रीय नर्तक हो जाएंगे। TB गोपाल कृष्णन की बात करेंगे तो मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उस उपग्रह को आपका बोला जाता है जैव उपग्रह, ठीक है, क्या बोला जाता है, जैव उपग्रह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की PCA बैंकों की वित्तीय स्थिति की देखरेख की पर्यवेक्षी निकाय है, उसका पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए PCA की बात करेंगे तो इसका पूर्ण रूप आपका होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। PCA क्या होता है, तो यह आपका बैंकों की वित्तीय स्थिति की देखरेख का एक पर्यवेक्षी निकाय है और इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि नेत्रहीनों के लिए भारत का स्पर्श करें और महसूस करें नामक सर्वप्रथम बगीचे की शुरुआत केरल विधानसभा के स्पीकर
पी श्री रामकृष्णन द्वारा केरल लहिनपलम के निम्नलिखित में से किस कैंपस में किया गया था? तो यह जो है सो आपका कहाँ पे किया गया था? तो कालीकट विश्वविद्यालय कैंपस में। ठीक है, कहाँ पे? कालीकट विश्वविद्यालय कैंपस में जो है सो इसका आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। तो एक तरफ आपके है एंड्रॉइड है, बाडा है, डॉस है और आपके सिम्बियन है। तो देखिए अगर बात करेंगे तो आपका डॉस की, तो डॉस जो है यह आपका कंप्यूटर से संबंधित है, बाकी एंड्रॉइड है, बाडा है या फिर सिम्बियन है, ये तीनों क्या है? ये आपके जो है सो मोबाइल से संबंधित है। डॉस क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि 3R अर्थात रोनाल्डो रिवाल्डो तथा रोनिल्डेन्हो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? तो देखिए ये जो आपके खिलाड़ी हैं यह आपके ब्राज़ील फुटबॉल टीम के हैं। ठीक है, किस टीम के हैं? तो ब्राज़ील फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि द बैंडिट क्वीन फिल्म में प्रमुख नारी पात्र का अभिनय किसने किया था? तो देखिए द बैंडिट क्वीन फिल्म थी जो इसमें आपके बात करेंगे तो प्रमुख नारी जो कि आपका फूलन देवी का जो सो किरदार निभाया था, तो किसने निभाया था? तो वह किरदार आपका निभाया था सीमा विश्वास ने। ठीक है, किसने निभाया था? तो सीमा विश्वास ने। द बैंडिट क्वीन करके एक आपकी मूवी आई थी जो कि आपकी चंबल की जो आपकी डकैत थी फूलन देवी, उसके जीवन चरित्र पे बना एक मूवी था। ठीक है, तो उसी में पूछा जा रहा है कि जो प्रमुख नारी थी क्या उसका अभिनय किसने किया था? तो सीमा विश्वास ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो देखिए अगर सबसे बड़े संग्रहालय की बात करेंगे तो उपयुक्त ऑप्शनों में से आपको देखेंगे तो लंदन संग्रहालय। ठीक है, लंदन संग्रहालय की बात करेंगे तो आपका सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्राप्त किया गया है? तो देखिए अगर संगीत के क्षेत्र में बात करेंगे तो कुल 5 लोगों को जो है सो आपका भारत रत्न दिया गया है। और अगर संगीत के क्षेत्र से देखेंगे तो सबसे पहले आपका MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। संगीत के क्षेत्र में अब तक कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। आगे है आपका कि वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? तो देखिए गोल गुंबज जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका बीजापुर में। ठीक है, कहाँ पे है? तो गोल गुंबज हो जाएगा आपका बीजापुर में। और बीजापुर की बात करेंगे तो आपका वर्तमान कर्नाटक में। ठीक है, वर्तमान कर्नाटक राज्य में पड़ता है। आगे है आपका कि क्वेश्चन नंबर 14 की कार्टून पात्र, ठीक है, मैंड्रेक द मैजिशियन तथा फैंटम का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो क्या नाम है कैरेक्टर का? तो मैंड्रेक द मैजिशियन तथा फैंटम। तो ये कैरेक्टर जो है सो किसके द्वारा आपका लिखे गए थे? तो यह कैरेक्टर जो है सो ली फॉक ने लिखे थे आपके। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की ट्राइब ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राइब ब्रेकर की बात करेंगे तो ट्राइब ब्रेकर जो है यह आपका हॉकी से संबंधित आपका शब्द है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो देखिए अगर सितारा देवी की बात करेंगे तो यह जो है सो आपकी नृत्यांगना है। ठीक है, सितारा देवी की बात करेंगे तो आपकी भरतनाट्यम की नृत्यांगना हो जाएंगी सितारा देवी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो देखिए सुएज नौ परिवहन नहर जो है यह आपका भूमध्य सागर को जोड़ता है किसके साथ? तो लाल सागर के साथ। ठीक है, सुएज नहर जो है यह आपका भूमध्य सागर को आपका रेड सी से जोड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए अगर टेलीफोन के आविष्कार की बात करेंगे तो टेलीफोन का आविष्कार जो था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है सो आपका टेलीफोन का आविष्कार किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। साथ ही थॉमस अल्वा एडिसन की बात करेंगे तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे और काफ़ी जो है सो आपके देखेंगे तो महत्वपूर्ण आपके इन्वेंशन किया था जो कि आपका क्या था? इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन इन्होंने किया था। साथ ही गैलीलियो की बात करेंगे तो इन्होंने टेलीस्कोप दूरबीन का आविष्कार किया। जी मार्कोनी जो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 की वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए अगर वेलिंगटन कप की बात करेंगे तो वेलिंगटन कप जो है यह आपका हॉकी से संबंधित कप है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है कि वेलिंगटन कप होता है। ठीक है, तो वेलिंगटन कप अगर पूछा जाए तो हॉकी से है, एक आपका होता है विलिंगटन।
ठीक है, थोड़ा सा आपका डिफरेंस होता है। एक है आपका वेलिंगटन कप जो कि आपको दिया हुआ है, दूसरा आपका होता है विलिंगटन कप। तो विलिंगटन कप की बात करेंगे तो वह जो है सो आपका नौका दौड़ से संबंधित कप होता है। यहाँ पे आपका जो सो वेलिंगटन कप है जो कि आपका हॉकी से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य में है। देखिए मैगिनॉट रेखा जो है यह आपका किन देशों के मध्य में है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो रेखा सीमा विभाजन है किस रेखा के द्वारा है, तो मैगिनॉट रेखा के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 122 का है। पहला प्रश्न है कि कोलकाता बुथुन कॉलेज, ठीक है, कोलकाता बुथुन कॉलेज का स्थापना किसने किया था। तो देखिए इस कॉलेज की स्थापना किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कॉलेज का क्या नाम था, कोलकाता बुथुन कॉलेज। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे हैं कि रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी, उनके नाम हैं। तो देखिए रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां थी, उनके नाम क्या हैं। उनके नाम आपके हो जाएंगे पद्मावती एवं सुरसरी। ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे, पद्मावती एवं सुरसरी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि लाई हरोबा एवं चिरायोबा कहाँ का त्यौहार है। देखिए लाई हरोबा हो या फिर चिरायोबा हो, तो लाई हरोबा तो आपको कई बार पूछा भी गया है। तो यह जो आपके दोनों त्यौहार हैं यह मुख्य रूप से आपके मणिपुर में मनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, मणिपुर में मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो देखिए लिंगराज मंदिर जो है यह अगर इसकी नींव की बात करेंगे तो ययाति केसरी ने। ठीक है, किसने डाला था, तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। साथ ही देखेंगे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है आपका सीकन रेल सुरंग। तो सीकन रेल सुरंग की बात करेंगे तो यह आपका जापान में है, यह सही है। दूसरा है पोर्टनर्स टावर्स। तो पोर्टनर्स टावर्स जो है आपका चाइना में नहीं है, यह आपका गलत है। और राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है देख लेते हैं सी में आपका अपलेचियन पथ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह सही है। नेक्स्ट है आपका रोगन बांध तजाकिस्तान में, तो यह भी आपका सही है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलित नहीं है। आपके कुछ आपके पैलेसेस हैं, संबंधित शहर हैं, आपको जो है सो उनका सुमेल करना है। पहला हवा महल। तो अगर हवा महल की बात करेंगे तो हवा महल जो है ये आपका कहाँ पे है, उदयपुर में नहीं है। ठीक है, हवा महल कहाँ पे, उदयपुर में नहीं है। तो यही आपका जो है सो सही है। जामा मस्जिद की बात करेंगे तो दिल्ली में हो जाएगा। चार मीनार आपका हैदराबाद में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे हो जाएगा, सिकंदरा में हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय नाट्य संस्थान की बात करेंगे तो भारतीय नाट्य संस्थान जो है यह आपका कहाँ पे, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला है अमीर खुसरो। तो देखिए अमीर खुसरो के बारे में देखेंगे तो यह आपके सरोद वादक नहीं थे। ठीक है, अमीर खुसरो ने जिसको आपका वीणा बजाते थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो आपके सरोद वादक नहीं हो गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो ये आपके गायक हैं। उत्पल दत्त की बात करेंगे तो उत्पल दत्त जो है सो आपके फिल्म से संबंधित है। शंभू महाराज की बात करेंगे तो कथक से संबंधित है। साथ ही अमीर खुसरो जो है सरोद वादक नहीं है, आपके साहित्यकार कह सकते हैं, इतिहासकार थे। साथ में जो है सो इन्होंने वीणा जो है सो यह बजाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि बाकू की प्रसिद्धियाँ क्या है। तो देखिए बाकू जो है यह आपका वाइल्ड फील्ड के लिए जाना जाता है। ठीक है, बाकू किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो पेट्रोलियम के लिए जो है सो बाकू आपका जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS क्या होता है। तो देखिए MIPS जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है इसका फुल फॉर्म MIPS का। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। देखिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है सो आपका राइट लिवलीहुड पुरस्कार को, ठीक है, किसको, राइट लिवलीहुड पुरस्कार को आपका वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। साथ ही अगर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करेंगे तो इसको एशिया का जो है सो नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। अभी हाल ही में जो है सो भारतीय पत्रकार रवीश कुमार जी को जो है सो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार आपका फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर जो है सो यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12
कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है आपका त्रिशूल। तो देखिए त्रिशूल के बारे में देखेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, लघु परास सतह से वायु क्षेत्र में मार करने वाला मिसाइल है। दूसरा पृथ्वी के बारे में देखेंगे तो सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। अग्नि की बात करेंगे तो आपका अग्नि क्या हो जाएगा, मध्यम परास बैलिस्टिक मिसाइल है। और नाग की बात करें तो एंटी टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं, पहला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित एक संधि के माध्यम से हुआ था। तो यह देखेंगे तो आपका सही है। दूसरा है कि इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 14th नंबर क्वेश्चन कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो देखिए चेचक के प्रति टीकाकरण में किस चीज़ का समावेश किया जाता है, तो वहाँ पे आपका जीवित प्रतिरक्षियों का, ठीक है, किस चीज़ का, तो जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से भारत रत्न के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। देखिए भारत रत्न के संबंध में आपको असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, पहला है आपका कथन कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो यह कथन आपका सही है। दूसरा, इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। कई बार मैंने इस चीज़ को भी डिस्कस किया, यह भी आपका सही है। तीसरा है, सबसे पहले 3 व्यक्तियों को सम्मान मिला। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। तो यह भी आपके सही हैं। तो देखेंगे तो यहाँ से आपको लग रहा है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों आपके सही हैं। तो कोई भी कथन यहाँ पे आपके गलत नहीं दिख रहे हैं। साथ ही डॉक्टर सीवी रमन की बात करेंगे तो इनको 1930 में जो है सो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत के तरफ से पहले वैज्ञानिक भी हैं जिन्हें जो आपका देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1930 में नोबेल पुरस्कार और 1954 में आपका देखेंगे तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो देखिए कील नहर की बात करेंगे तो कील नहर जो है सो आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर को आपका बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील नहर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक तरफ आपके संगठन है, मुख्यालय है, उनका मिलान करना है। पहला आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो कई बार यह भी आपका जो है सो रिपीट हुआ है इस प्रैक्टिस सेट के दौरान। तो इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया के वियना में। दूसरा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा जिनेवा में। नेक्स्ट है आपका काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन या फिर आपका यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा पेरिस में। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और फिर से देख लीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय हो जाएगा वियना में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हो जाएगा जेनेवा में। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स में। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आपका हो जाएगा पेरिस में। तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की यंगवर्ल्ड ड्राइव सर्व बैकहैंड लो सर्व वर्ड ड्यूस डबल ड्रॉप और फ्लॉट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो ये सभी शब्द जो है सो आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो देखिए जंप बॉल की बात करेंगे तो जंप बॉल जो है ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की IBRD। ठीक है, IBRD फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IBRD फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो IBRD को दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो इसको जो है आपका विश्व बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, विश्व बैंक भी इसको बोला जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 123। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और इस तरह के प्रश्न आपको NTPC एग्जाम के रिव्यू में देखने को मिले होंगे, तो आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं 123 नंबर सेट का पहला प्रश्न है कि दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है। तो देखिए दक्षिणेश्वर की संत की बात करें तो दक्षिणेश्वर का संत आपको रामकृष्ण परमहंस को बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है आपके ज्योतिष पीठ, तो ज्योतिष पीठ जो है सो आपका विष्णु से संबंधित है, तो इसके बारे में देखेंगे तो यह आपका सही है। दूसरा श्रृंगेरी पीठ, यह आपका शिव से संबंधित है, यह भी सही है। शारदा पीठ की बात करेंगे तो कृष्ण से संबंधित, यह भी सही है। गोवर्धन पीठ की बात करेंगे तो यह आपके राम से संबंधित नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है। तो देखिए दक्षिण भारत का त्यौहार जो है ओणम, ये आपका किस चीज़ से संबंधित है। तो ओणम के बारे में देखेंगे तो ये आपका महाबली से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, महाबली से। और ओणम क्या होता है, ये आपका केरल में मनाया जाता है और एक प्रकार का जो है सो इसमें जो है सो आपका नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। किसके सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है, तो महाबली के सम्मान में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 कि बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो देखिए बोध गया में जो आपका महाबोधि मंदिर है, इसका निर्माण देखेंगे तो यह आपका किसके द्वारा कराया गया था। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया था आपका अशोक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कराया गया था, तो अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए बेगम रसूल ट्रॉफी की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और बेगम रसूल ट्रॉफी जो है सो आपका जो है सो महिलाओं के जो हॉकी में जो दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है। तो देखते हैं, पहला है आपका हैंगिंग गार्डन। तो हैंगिंग गार्डन की बात करेंगे तो यह आपका मुंबई में है और यह एक प्रकार का गार्डन है। दूसरा है ईडन गार्डन। तो देखिए नाम आपका ईडन गार्डन है जो कि आपका क्या है, कोलकाता में है, लेकिन ईडन गार्डन क्या है, यह आपका क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, क्या है, ईडन गार्डन आपका क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पे है, तो कोलकाता में है आपका ईडन गार्डन। नेक्स्ट है आपका वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन गार्डन मैसूर में है। खुसरो गार्डन की बात करेंगे तो खुसरो गार्डन आपका लखनऊ में है। वृंदावन गार्डन कहाँ पे, मैसूर में। तो यह भी आपका थोड़ा ध्यान देने लायक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है। ईडन गार्डन जो है सो आपका क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता के रूप में देखेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, किसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध संतूर वादक हैं। देखिए पीछे भी आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला था भजन सोपारी, साथ में शिव कुमार शर्मा भी मैंने बताया था। तो दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों जो है सो आपके संतूर वादक हैं। क्या नाम है, एक आपके हैं भजन सोपारी और दूसरे हैं शिव कुमार शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है। देखिए ओंकारेश्वर परियोजना जो है यह आपका किससे संबंधित है, तो यह आपका नर्मदा नदी से संबंधित एक परियोजना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है। देखिए कंप्यूटर का जो प्रसंस्करण गति होता है इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो इसको आपका MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में भी मापते हैं, या आपका MZ में। ठीक है, MHZ मतलब इसको क्या बोलते हैं, मेगा हर्ज में भी मापते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में मापा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है। तो देखिए मानव शरीर में अगर देखेंगे तो संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए नहीं होता है। ठीक है, संक्रमण जो है सो विटामिन ए के द्वारा जो है सो रोका जाता है। साथ ही अगर विटामिन ए के बारे में देखेंगे तो विटामिन ए जो है सो आपका नेत्र संबंधित जो भी बीमारियां होती है उससे जो है सो आपको का बचाव करती है। अगर विटामिन ए की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाती है तो नेत्र संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जैसे आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मायोपिया है, ये सभी आपके जो शरीर पे हावी हो जाते हैं। तो आपका ये तो गलत है। दूसरा है कि गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो यह देखेंगे तो सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि क्वार्टर्स निम्नलिखित में से किसका कार्यांतरण है। तो देखिए अगर क्वार्टर्स की बात करेंगे तो क्वार्टर्स जो है यह आपका किसका कार्यांतरण है, तो यह आपका बलुआ पत्थर का। ठीक है, किसका कार्यांतरण है, बलुआ पत्थर का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले देखेंगे तो पहला कथन है आपका कि भारत विश्व में अग्रणी विकिरण समस्थानिक उत्पादकों में से एक है।
तो यह सही है। दूसरा, इनका उत्पादन ट्राम्बे के शोध रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों और कोलकाता स्थित साइक्लोट्रॉन केंद्र में होता है, यह भी आपका सही है। तीसरा है कि ट्राम्बे में निर्मित विकिरण समस्थानिक का उपयोग कृषि तथा खाद्य, दवा तथा स्वास्थ्य सेवा, उद्योग तथा शोध कार्यों में होता है, तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में ऊपर जो भी कथन है तीनों के तीनों सही हैं, कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है। आगे आपका क्वेश्चन 14 की अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। तो अनिवासी भारतीय दिवस जो है आपका कब अंकित किया जाता है? तो 9 जनवरी को, या फिर प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और जो है सो आपका गांधी जी जो है सो आपके 9 जनवरी 1815 को इसी दिन जो है सो आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो इसीलिए आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला है प्रश्न आपका, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? देखते हैं। पहला है कि न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर इंस्टीट्यूट और फिलीपींस सरकार द्वारा 1957 में स्थापित किया गया था, तो यह देखेंगे तो यह आपका सही है। दूसरा, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह भी आपका सही है। आगे है, यह प्रत्येक वर्ष 7 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि 7 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यह जो है सो आपका गलत है। पहला और दूसरा सही है, तो राइट आंसर हो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की घंटा मर्दला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दला की बात करेंगे तो घंटा मर्दला जो है यह आपका आंध्र प्रदेश का संबंधित है और वहाँ का एक लोक नृत्य है। क्या नाम है? तो घंटा मर्दला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग स्कैप का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय है बैंकॉक में। ठीक है, कहाँ पे है? तो बैंकॉक में, थाईलैंड के शहर बैंकॉक में जो है इसका मुख्यालय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह जगह है। तो देखिए, तुंगिया कृषि जो है ये आपका कहाँ पे किया जाता है? तो म्यांमार में किया जाता है तुंगिया कृषि। म्यांमार की कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा? नई पैदाब इसका कैपिटल हो जाएगा। साथ ही न्यूजीलैंड का कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरो बोरो के सबसे निकट आता है? तो देखिए, तोरा बोरा के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो देखिए, तोरा बोरा के निकट जो है सबसे निकट स्थान कौन सा है? जलालाबाद। ठीक है, कौन सा जाएगा? जलालाबाद। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है सो आपका बॉक्साइट भंडार के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट भंडार के लिए यह क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 124 और पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो देखिए, सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाले आपके संत थे रामानंद। ठीक है, कौन थे? रामानंद। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में कबीर के गुरु भी आपके कौन थे? रामानंद ही थे कबीर के गुरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रक्षण बौद्ध निम्न में से किसे कहा जाता है? तो प्रक्षण बौद्ध किसे कहा जाता है? तो यह आपका शंकराचार्य को बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो देखिए, सूरजकुंड मेला जो है यह आपका हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए, यह आपका कई बार पूछा गया प्रश्न भी है। क्या है कि स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये तीनों जो शब्द हैं यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि डिज्नीलैंड यूएसए के किस स्टेट में है? तो देखिए, डिज्नीलैंड जो है आपका यूएसए के किस स्टेट में है? तो यह आपका यूएसए के कैलिफोर्निया में। ठीक है, कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो देखिए, पुष्कर झील जो है आपका कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। साथ ही पुष्कर मेला भी आपका आयोजित होता है। ठीक है, कहाँ पे? तो यह भी आपका राजस्थान में ही आयोजित होता है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान जो है इसकी स्थापना आपका किया गया था 1861 में। कब किया गया था? तो 1861 में इसकी स्थापना किया गया था। साथ ही आपका कि एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो एल सुब्रमण्यम के बारे में देखेंगे तो यह आपके कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह आपके वायलिन। ठीक है, एल सुब्रमण्यम आपके वायलिन वादक हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 की अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो अर्पण लोक कला शैली जो है यह आपका किससे संबंधित है, तो यह आपका बिहार से संबंधित है, एक शैली है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं कराने वाला संसाधक को क्या कहा जाता है। तो अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं कराने वाले संसाधक को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट इसको बोलते हैं। CPU का ही एक टर्म होता है जिसके द्वारा आपका क्या होता है, कंप्यूटर का जो भी आपका अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल जो प्रोग्राम होता है या फिर प्रोसेस होता है उसको रन कराने का काम होता है। जो भी आपकी अंकगणितीय घटना होती है या फिर आपका लॉजिकल जो भी आपका प्रोग्राम है उसको आपका ALU के द्वारा जो है सो उसका प्रोसेस किया जाता है। साथ ही CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। रैम आपका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि आपका क्या होता है, एक आपका देखेंगे तो एक प्रकार का मेमोरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपके कुछ हवाई अड्डे हैं और संबंधित स्थान है तो उनको मिलाना है। पहला आपका जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा की बात करेंगे तो यह आपका कहाँ पे है, तो यह आपका मुंबई में हो जाएगा। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, तो यह आपका कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, तो यह आपका नई दिल्ली में है। और मिनम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पे हो जाएगा, तो चेन्नई में हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन असत्य हैं। तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन असत्य हो जाएंगे, तो यह कथन है आपके, देखिए पहला कि इसे 1965 में साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो अगर इस कथन के बारे में देखेंगे तो यह कथन आपका जो है सो सही है, ठीक है। 1965 में जो सो साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा जो है सो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई। इसे भारतीय ज्ञानपीठ नामक साहित्य सांस्कृतिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है इसमें 10 लाख रुपए की नगद राशि तथा वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, तो यह आपका जो है सो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। केवल 3 गलत है, बाकी 1-2 सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपके कुछ सूची है, एक तरफ पुस्तक हैं, संबंधित लेखक हैं, तो उनका मिलान करना है। पहला है मैं एक हरफ न मौला, ठीक है। बुक का क्या नाम है, मैं एक हरफ न मौला। तो इस पुस्तक के आपके लेखक हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे देखेंगे तो A.K. हंगल, ठीक है। A.K. हंगल इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। दूसरे है झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक। तो देखिए झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक देखेंगे तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महेंद्र कुलश्रेष्ठ, ठीक है, महेंद्र कुलश्रेष्ठ हो जाएंगे। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ जस्टिस, तो द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक हो जाएंगे अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है आपका Q&A, तो Q&A के लेखक हो जाएंगे आपके विकास स्वरूप, ठीक है। कौन हो जाएंगे, विकास स्वरूप। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 की पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। देखिए पनामा नहर जो है यह आपका किसको जोड़ता है, तो पनामा नहर जो है सो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। किसको जोड़ता है, तो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथ ही आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो ये जो है सो आपका सुएज नहर के द्वारा जुड़ा है, ठीक है। सुएज नहर के द्वारा जो है सो आपका जुड़ा है। साथ ही उत्तरी सागर बाल्टिक सागर जो है सो कील नहर के द्वारा जो है सो आपका जुड़ा है। और कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर किसके द्वारा जुड़े हैं, तो ये आपका पनामा नहर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 सुमेलित करना है। पहला है कि विश्व में सबसे लंबी दूरी का रेल मार्ग। तो देखिए विश्व में सबसे लंबी दूरी का रेल मार्ग देखेंगे तो कौन सा है, तो लंदन से चीन के युबू तक। दूसरा है आपका विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि कहाँ से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है सो किसका है विश्व में, तो USA का है। तो यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 की नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। तो नायलॉन के आविष्कार के साथ अगर देखेंगे तो आपके संबंधित हो जाएंगे डॉक्टर वेलेस H कैर्प्सर, ठीक है। कौन जाएंगे, तो डॉक्टर वेलेस S कैर्प्सर जो है सो नाइलॉन के आविष्कारक के रूप में हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 की ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीमों को नियंत्रण करने वाली संस्था है। तो ओलंपिक में जो है सो प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को जो नियंत्रण करती है वह आपकी हो जाएगी IOA, ठीक है। कौन जाएगी, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 कि मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है। तो देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे तो आपका सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, गबन भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, रंगभूमि भी लिखा गया है, साथ में एक गोदान बुक भी है। नेक्स्ट है आपका गार्डनर। तो गार्डनर की बात करेंगे तो ये आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो यह प्रश्न भी आपका रिपीटेड है, पूछा भी गया है। तो सूचना का अधिकार जो है अधिनियम है यह आपका 2005 में, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू किया गया था, 2005 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि इनमें से किस कप का संबंध हॉकी से नहीं है। तो देखते हैं हॉकी से संबंधित आपके कौन से कप नहीं है। तो पहला है आपका ऑप्शन डूरंड कप। तो देखिए डूरंड कप की बात करें तो यह जो है सो आपका हॉकी से संबंधित नहीं है। बाकी ध्यानचंद ट्रॉफी हो, नेहरू ट्रॉफी है या आगा खा कप, तीनों क्या है आपके हॉकी से संबंधित हैं। तो राइट आंसर यहाँ होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरह से आपका आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। हम लोगों ने इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 120 से 124 तक के सभी प्रश्नों को देखा और इसकी सीरीज जो है सो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों ने बिना स्किप किए देखा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब करने योग्य हो तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।